अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर होल टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करवा दिया था और तमाम कॉन्सेप्ट बताया था। ये कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, किसको सर्जेक्टिव कहते हैं, किसको बाइजेक्टिव कहते हैं, किसको इंजेक्टिव कहते हैं, 1 to 1, ऑन टू, इन तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल आपको बता दिया था। अब जो हमारे पास टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें हमें कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, उसको देख लेते हैं। साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अपनी चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फर्स्ट ईयर के तमाम जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि आपके पास इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं उसके भी लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया, उसके मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाएं। साथ साथ केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको भी सॉल्व कर रहा हूँ और मैथमेटिक्स तो रेगुलर बेसिस में अपलोड हो रहा होता है। तो चैप्टर नंबर 1 न्यूमेरिकल करवा दिया, इसका करवा दिया आपके पास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 10, 11, ये तमाम 12 भी करवाए, तो वो तमाम करवा दिया। अब आगे क्या कर रहा हूँ, कंटिन्यू करे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब चैप्टर नंबर 8 है, तो 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें क्या लिखा हुआ है, इफ़ f(x) बराबर है किसके, x क्यूब के, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपने क्या करना है, आपने जस्ट ये देखना है f के साथ जो वैल्यू लिखी हुई होगी ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास x की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी, मतलब फंक्शन की वैल्यू होगी, ठीक है। जो भी अंदर वैल्यू होती है ना f के साथ, जैसे कि इसके f के साथ 2 लगा हुआ है, तो मतलब ये समझ में क्या आ रहा है, किसकी वैल्यू, ये x की वैल्यू, क्योंकि ये छुपा हुआ है। इसकी जगह 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जगह -10 लिखा हुआ है, इसकी जगह 1/2, इसकी जगह 1/2। आई थिंक दोनों सवाल एक बार उतार लिए, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि मेरे पास 2 दफ़ा यही सवाल है बुक के अंदर। एक -10 है, फिर 1/2 है, फिर उसके बाद 5a है। क्या है, 5 का a है, तो मैं 5a लिख देता हूँ, ठीक है। ये नंबर 3 में शायद 5a आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद तमाम वैल्यूज़ लिखी हुई है, यहाँ पे भी लिखी हुई है, कुछ बड़ी वैल्यूज़ हैं, देख लेंगे किस तरह से सॉल्व करना है, कोई मुश्किल सवाल नहीं है। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले लिखूंगा मेरे पास कंडीशन क्या दी हुई है, f(x) बराबर है किसके, x क्यूब के, ठीक है। जबकि मुझे वैल्यू दी हुई क्या है, f2 की वैल्यू दी हुई है और बोला जा रहा है इसको आपने क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। तो क्या लिखूंगा, f लिखूंगा, इसकी जगह क्या लिखूंगा, 2 लिखूंगा, इक्वल टू इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, x के ऊपर क्यूब लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि f की मुझे x की वैल्यू मालूम हो गई है, मतलब क्या लिखूंगा, पुटिंग, अगर चाहो तो यहाँ लिख सकते हो पुटिंग दी वैल्यू। कौन सी वैल्यू, हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं ऑफ x किसके बराबर है, मेरे पास x बराबर है 2 के, ठीक है। तो 2 पुट करेंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। तो आज इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो मैं लिखूंगा f2 लिखूंगा और 2 का क्यूब मेरे पास किसके बराबर होता है, 8 के बराबर होता है। तो मेरे पास इसकी वैल्यू देखो कितना आराम तरीके से क्या हो गया, निकल गई। कितना आसान सा सवाल था ना। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास लिखा हुआ है f10 लिखा हुआ है, ठीक है। कंडीशन क्या है, मेरे पास कंडीशन वही है, f(x) बराबर है किसके, x क्यूब के। तो क्या लिखोगे, पुटिंग डी वैल्यू। कौन सी वैल्यू पुट करना है हमें, वैल्यू हमें पुट करना है कि x जो बराबर है वो किसके बराबर है, 10 के, -10 के। तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ 10 लिख देंगे। तो ये माइनस का 10 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 का क्यूब, ठीक है। तो आपने सिर्फ क्या करना होगा, 10 के क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो ये 1000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो चाहो तो यहीं पर लिख देता हूँ कि मेरे पास f -10 की वैल्यू क्या आ गया, -1000, ठीक है। तो ये मेरे इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। चलो आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में बता देता हूँ कि अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे पास 2 ग्रुप है, एक पब्लिक है, ठीक है, और एक प्राइवेट है, ठीक है। तो पब्लिक प्राइवेट में फ़र्क क्या है, आपके पास पब्लिक में यूट्यूब के लिंक मिलते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ओनली फॉर एडमिन होता है, मतलब इसमें गर्ल्स बॉयज़ सब आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लिंक होता है, लिंक के ज़रिए बंदा ऐड हो जाता है। लेकिन प्राइवेट क्या है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। जबकि प्राइवेट मेरे पास क्या है, जिसके अंदर गर्ल्स और बॉयज़ सेपरेट हैं और इसके अंदर आपको मिलता है टारगेट पेपर, गैस पेपर और MCQs पेपर। इसकी आपने सिर्फ साल में एक दफ़ा ही पेमेंट करनी होती है, पूरा साल फ्री होता है, ठीक है। और इसमें ऑल सब्जेक्ट के आपको क्या मिलते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के। अब तो आपके पेपर्स भी करीब आने वाले, तो आप जल्द से जल्द इसमें एनरोल हो जाए। आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आपने उसमें मुझे क्या करना है, मैसेज करना है, अपना नाम और क्लास लिख करके मुझे बोलना है कि आपने पब्लिक में ऐड होना है या प्राइवेट में, या फिर आपको लाइव क्लासेस लेना है मैथमेटिक्स की, तो उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन मुझे मैसेज करके दे सकते हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। ये आपको हर वीडियो में इसलिए बता देता हूँ ताकि आप अगर न्यू हो तो आपको पता चल जाए और साथ साथ क्या हो सके, आप फ़ौरन से इससे मैसेज करें कि मुझे किस में ऐड होना है, ताकि मैं आपको फ़ौरन से उसी वक्त जवाब दे दूँ। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, f5a लिखा हुआ है। तो मुझे मालूम है कंडीशन क्या है, f(x) बराबर होता है कि इसके x क्यूब के बराबर होता है। तो लिखूँगा पुटिंग
ये पुटिंग लिखने से बेहतर क्या हो रहा है, जहाँ जहाँ एक्स होगा ना वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, वहाँ वहाँ ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्या लिखूँगा, पुटिंग एक्स बराबर है किसके, एक्स मेरे पास बराबर है किसके, इस दफ़ा 5a के बराबर है। तो क्या लिखूँगा, 5 का a लिख दूँगा। तो चलो आज लिख कर देखते हैं। f लिखूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा 5a लिखूँगा, यहाँ क्या लिखूँगा एक्स क्यूब की जगह क्या लिख दूँगा 5a का क्यूब। तो f5a मेरे पास बराबर हो जाएगा 125, 5 का क्यूब 125 होता है और a के ऊपर भी क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके साथ भी क्यूब है और इसके साथ भी क्यूब है। तो हमने देखो कितना आसान तरीके से इसे भी सॉल्व कर लिया। असल में मुश्किल थोड़े से ये वाले सवाल हैं, मुश्किल तो नहीं है, बस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड है। देख लेंगे किस तरह से सॉल्व होगा। नंबर 4 देखते हैं, नंबर 4 में हमारे पास क्या है। तो नंबर 4 में लिखा हुआ है f की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 लिख दूंगा, हाफ है। तो अब मुझे फंडिशन मालूम है कि f(x) बराबर होता है एक्स क्यूब के, तो लिखूंगा f 1/2 बराबर हो जाएगा 1/2 के और इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। तो f 1/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/8। तो ये भी मैंने क्या कर दिया, इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। देखो कितना आराम तरीके से सॉल्व करते जा रहे हैं ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि क्या है मेरे पास fa/3 है। ठीक है, मैंने यहाँ पे पुटिंग नहीं लिखा, आप लोग लिख देना क्योंकि हमें तो मालूम पड़ ही गया ना कैसे करना है हमें। तो f के बराबर है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो f लिखूँगा a/3 लिखूँगा और यहाँ क्या लिख दूँगा मैं a/3 का क्यूब। ठीक है, तो f a/3 जो है मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, a का क्यूब और 3 का क्यूब किसके बराबर है, 27 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तमाम आपके पास मैंने पांचों सवाल सॉल्व करके बता दिया। अब क्या करना है, हमें नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करना है जो मेरे पास पार्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैं एक बार देख लेता हूँ कैमरे में कि सही से नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी बिल्कुल सही है। चले आ जाए, अब मुझे क्या करना होगा, इस वाले हिस्से को रब करना होगा। तो मैं वाले हिस्से को रब कर देता हूँ, जहाँ तक सवालात मैंने करवा दिए इसको भी रब कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह मिल सके, क्योंकि अगले सवालात थोड़े से लेंदी टाइप के, ठीक है, उसमें जगह ज़्यादा कंज्यूम होंगे। ठीक है, तो मैंने ये कर दिया। तो मेरे पास क्या लिखा है, पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि f की वैल्यू क्या है इस दफ़ा ah, मतलब f के साथ जो भी वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, x की वैल्यू होगी। ठीक है, हमें कंडीशन मालूम है कि f(x) मेरे पास किसके बराबर होता है, x क्यूब के बराबर होता है। तो आप लोग क्या लिखोगे इसमें लिखोगे पुटिंग, हम क्या करने जा रहे हैं, वैल्यू को पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू कि जो मेरे पास x है वो किसके बराबर है, a प्लस h के बराबर। तो क्या लिख दूंगा, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ a प्लस h लिख दूंगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, f लिखूंगा, a प्लस h लिखूंगा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस h आ जाएगा। ठीक है, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। जब भी किसी दो टर्म के ऊपर क्यूब लगा हुआ होता है ना, तो उसका हमारे पास फार्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो बराबर होता है हमारे पास a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमें मालूम करना पड़ेगा मेरे पास a की वैल्यू क्या है। a की वैल्यू यहाँ पे a ही है, जबकि b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे h है। तो जहाँ पे a होगा वहाँ पे a लिख देंगे और जहाँ पे b होगा वहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, h लिख देंगे, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, h है। तो लिखूँगा f a प्लस h की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, लिखो a का क्यूब, मतलब a के ऊपर ही क्यूब लग जाएगा, प्लस का निशान 3 लिखा हुआ है, 3 लिखूंगा, a के बराबर है, उसके बाद स्क्वायर, जबकि b किसके बराबर है, b मेरे पास h के बराबर है। तो क्या लिख दूंगा, h लिख दूंगा, प्लस 3 लिखूंगा, a मेरे पास a के बराबर है, b मेरे पास h के बराबर है, उसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा, प्लस b के ऊपर क्या आ जाएगा, h का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास कुछ टर्म बनकर आई है और ये मेरा क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। देखो कितना आसान तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको भी सॉल्व कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से रब करता हूँ ताकि मैं 7 पार्ट को क्या करवा सकूँ, सॉल्व करवा सकूँ, क्योंकि वो थोड़ा सा अपॉन में लिखा हुआ है, तो उसको ज़रा गौर से देखना और देखना कि किस तरह से वो सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो वो आसान सवाल है। ठीक है, तो इसको भी मिटा देता हूँ, इसको भी रब कर देता हूँ और ये वाला सवाल जो हो गया इसको भी रब कर देता हूँ। तो चलो आ जाओ, मेरे पास 7 पार्ट जो है, 7 पार्ट को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि मेरे पास सबसे पहले जो कंडीशन लिखी है उसको लिख देता हूँ, f a प्लस h माइनस f a h माइनस h अपॉन क्या हो जाएगा, 2h। मेरा जो f के साथ वैल्यू है ना वो मेरे पास किसके बराबर है, x के बराबर है। देखूंगा कि मेरे पास जो f(x) है कंडीशन वो किसके बराबर है, x क्यूब के बराबर है। तो जहाँ जहाँ आपके पास, ये मैंने a प्लस h लिखा है, ठीक है, a प्लस h, तो जहाँ जहाँ a प्लस h, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या होगा, a प्लस h होगा। मतलब ये कैसे लिखा बताऊँ, f(x) लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्यूब लग जाएगा और यहाँ पे क्यूब लग जाएगा। लिखूँगा पुटिंग दी वैल्यू
ऑफ एक्स बराबर है किसके, एक्स बराबर मेरे पास a प्लस एच के, ठीक है। तो इसको सिर्फ गौर से देखना, जो ये वाली वैल्यू इसके ऊपर क्यूब लग जाएगा और एक इसके ऊपर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा और नीचे 2h ही रहेगा, ठीक है। तो ज़रा इसको लिख कर देख लेते हैं। तो लिखूंगा f लिखूंगा और उसके साथ क्या लिखा हुआ है, a प्लस एच है और यहाँ पे माइनस का a माइनस एच है, ठीक है। मतलब f के साथ क्यू x है, इसके साथ भी x है, ठीक है, और नीचे 2h है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा मेरे पास f, वैसे ही फंक्शन है ना, फंक्शन हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म को लिखेंगे, x की टर्म को। तो क्या आ जाएगा, a प्लस एच का होल क्यूब और फिर उसके बाद क्या, माइनस का निशान है, माइनस डालूंगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a माइनस एच का होल क्यूब और नीचे क्या आ जाएगा, 2h आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिखना होगा जिस तरह से ऊपर मेंशन किया हुआ होगा, ठीक है। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। अब चलो, हमारे पास तो इसका काम नहीं है, मेरे पास इसका काम है। हमें फार्मूला मालूम है, क्या फार्मूला मालूम है कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है मेरे पास किसके बराबर होता है, a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b का स्क्वायर प्लस b का क्यूब, ठीक है। तो इस तरह से मैंने लिख दिया। अब इसकी जगह लिखते हैं a क्यूब प्लस b, फिर 3 लिखना है, फिर a का स्क्वायर प्लस का b है, तो मैं क्या लिखूंगा, b की जगह h लिखूंगा, ठीक है। तो h लिख दूंगा, प्लस का निशान, 3 लिखा, a लिखा और h का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस का निशान, माइनस लगाया, ब्रैकेट डाला, ठीक है। ब्रैकेट डालने के बाद इसको दोबारा से लिखूंगा, a मेरे पास क्या है, a का मेरे पास क्या होगा, क्यूब होगा, ठीक है, फार्मूला के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद क्या लिखता हूँ मैं, माइनस का निशान डालूंगा, 3 लिखूंगा, a का स्क्वायर और b मेरे पास क्या है, h है, ठीक है। दोनों जगह फार्मूला लग रहा है, ठीक है, इधर भी और इधर भी। फिर उसके बाद माइनस का निशान क्या लिखूंगा, सॉरी प्लस का निशान होता है, आखिरी में माइनस आता है, ठीक है। तो 3 लिखूंगा और 3 लिखने के बाद क्या लिखूंगा, a लिखूंगा और h का क्या कर दूंगा, स्क्वायर, क्योंकि a के बाद b के ऊपर स्क्वायर है। फिर प्लस का निशान, मतलब माइनस का निशान, क्योंकि माइनस का फार्मूला लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे और क्या आ जाएगा मेरे पास, h का क्यूब आ जाएगा, ठीक है, h का क्यूब। और यहाँ पे शायद मैंने हाफ फार्मूला लिख दिया है, यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस h का क्यूब और फिर माइनस होगा, ठीक है। इस चीज़ को ज़रा नोट करके लिखना, वरना कहीं पर भी एक छोटी सी भी गलती क्या होगा, आपका सवाल को गलत बना देगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैंने इसको करके आपको बता दिया। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। तो मेरे पास क्या है, a का क्यूब है प्लस 3a स्क्वायर h प्लस 3a h स्क्वायर प्लस h का क्यूब, माइनस प्लस माइनस होता है, a क्यूब होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, 3a स्क्वायर h होता है, ठीक है। माइनस प्लस फिर माइनस हो जाता है, 3ah का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, h का क्या होता है, क्यूब हो जाता है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 2h आ जाएगा। देखो अब कौन कौन सी वैल्यू हमारे पास कैंसिल आउट हो रही है, इसको देख लेते हैं कि देखो ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया, बिल्कुल सही। उसके अलावा मेरे पास a का क्यूब पॉजिटिव में ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई। उसके अलावा मेरे पास और कोई टर्म कैंसिल आउट हो रही है, आई थिंक सो नहीं हो रही है हमारे पास, ठीक है। तो चलो आज जो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब जो बच गई है उसे लिख लेते हैं। तो मेरे पास क्या बच गया है, मेरे पास बच गया यहाँ पे 3a का स्क्वायर h प्लस h का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर h दोबारा बचा है और फिर प्लस का क्या बचा है, h क्यूब और नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास 2h हो जाएगा, ठीक है। तो ये टर्म मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। अब देखो 3a का h स्क्वायर जो है वो मेरे पास दोबारा से 3a का h स्क्वायर, तो क्या हम उसको प्लस नहीं कर सकते हैं क्या? अगर मैं 3 में 3 को प्लस करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा उसकी वैल्यू, मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, 6 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, लिख देता हूँ और देख लेता हूँ मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है जल्दी से। तो मेरे पास आएगी इसकी वैल्यू, यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास तो क्या लिखता हूँ, 3 + 3 तो 6 हो जाएगा a स्क्वायर और क्या हो जाएगा h हो जाएगा, ठीक है। ये h का क्यूब है, h का क्यूब है तो मतलब क्या हो जाएगा 2h का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। 2 दफ़ा था ना, एक h का क्यूब यहाँ था, एक h का क्यूब यहाँ था और नीचे क्या हो जाएगा 2h हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 2h कॉमन आ रहा है, तो 2h कॉमन ले लो तो क्या बचेगा मेरे पास, 2 3 का क्या होता है 6 होता है a स्क्वायर और h से h क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस का निशान यहाँ से 2h कैंसिल आउट होगा तो मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ h का स्क्वायर बचेगा और नीचे क्या आ जाएगा 2h आ जाएगा। ये टर्म कटी तो मेरे पास क्या बचा 3a का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी सा था लेकिन था आसान, सही सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी और हमें कुछ और
नहीं करना था। तो हमारे पास इसका 8 पार्ट है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो मुझे क्या करना होगा, पहले इसको रब करना होगा, जल्दी से रब करके 8 पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं कि उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है। 8 पार्ट बिल्कुल सेम है इसी की तरह, तो आप पर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करो। तो ये वाला पार्ट को भी मिटा देता हूँ और 8 पार्ट को देख लेता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, 8 पार्ट में लिखा हुआ है FAH, ठीक है, और माइनस का निशान है, F लिखा हुआ है A-H, ठीक है। तो हमें वैसे मालूम है कि सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अलहदा करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। AH का क्यूब किसके बराबर होता है, मेरे पास होता है A का क्यूब माइनस 3A² H प्लस है ना, तो प्लस लगाएंगे, प्लस होगा यहाँ पे 3AH का स्क्वायर और प्लस H का क्यूब। यहाँ पहले लिख देना ज़्यादा बेहतर है ना, एज़ कम्पेयर टू आप बाद में लिखो तो आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो। तभी मैंने क्या करा, इसको अलहदा लिख दे रहा हूँ। फिर A-H का क्यूब जो है इसको भी देख लेते हैं क्या हो रहा है। A का क्यूब माइनस 3A² H माइनस का प्लस का 3AH का स्क्वायर और माइनस का H क्यूब, ठीक है। प्लस वाले का ये होता है और माइनस वाले का फार्मूला ये होता है। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं और देख लेते हैं वैल्यू क्या आ रही है। तो फंक्शन मेरे पास क्या कहता है, मेरे पास कहता है f(x) बराबर है किसके, x क्यूब के, और पुटिंग दी वैल्यू, क्या वैल्यू है मेरे पास x की वैल्यू है a प्लस h है, ठीक है। a प्लस h है और एक दफ़ा a-h है, ठीक है। एक दफ़ा a प्लस h है और एक क्या है, a-h है। इसको लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज़ इस लाइन को लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व होगा, f फंक्शन ऑफ a प्लस h माइनस f(a-h), ठीक है। और यहाँ पे कैसे लिखेंगे, a प्लस h का क्यूब माइनस का निशान और फिर क्या हो जाएगा, a-h का क्या हो जाएगा, क्यूब। इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास क्या बचेगा, ज़रा देखो जल्दी से। पहले वाले का फार्मूला है a क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah स्क्वायर प्लस का h क्यूब, ठीक है, माइनस का निशान। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, a का क्यूब माइनस 3a² h प्लस 3ah का स्क्वायर और माइनस का h क्यूब, ठीक है। तो ये पूरी टर्म को मैंने क्या करके दिया फार्मूला में ओपन करके। चलो अब ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। a क्यूब प्लस 3a² h प्लस 3ah प्लस h का क्यूब माइनस प्लस माइनस का a क्यूब माइनस माइनस प्लस का 3a² h माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा 3ah का स्क्वायर माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, h का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं और देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही है। मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। मेरे पास 3ah का स्क्वायर और 3h माइनस का स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया और साथ साथ a के क्यूब की वैल्यू और a के क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, कैंसिल आउट हो गई। तो क्या बचा, 3a² h, यहाँ पे भी प्लस का 3a² h और फिर क्या लिखा हुआ है मेरे पास, प्लस का h3 और प्लस का h3, बिल्कुल वही सवाल है, ठीक है। 3 प्लस 3 क्या होता है, 6a² h प्लस का 2h का क्यूब, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लो, 2h कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 3 बचेगा, a का स्क्वायर प्लस और 2h का गया तो h का क्या बचेगा, स्क्वायर बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर लिया। तो कितने आसानी से हमने तमाम इसके पार्ट्स को सॉल्व कर लिए।